गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। अभी मॉर्निंग के 4 बजे हैं। ये मेरे विंडो के बाहर का व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और सबसे पहले उठकर मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, ब्रश कर लिया, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मॉर्निंग में पढ़ पाना, क्योंकि मैं हमेशा से नाइट में पढ़ने में कंफर्टेबल थी। बट कोई बात नहीं, वी आर द कंट्रोलर ऑफ आवर माइंड, माइंड इज़ नॉट आवर कंट्रोलर। ठीक है, तो मैं अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढाल लेती हूँ, कोई ऐसी इशू नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। आपने टाइटल भी देखा होगा कि आप पढ़ाई डेफिनेटली कर लोगे। जिस दिन आपको ये लग जाएगा कि पढ़ाई उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी सांसें। अब मेरे लिए पढ़ाई कैसे ज़रूरी है, क्योंकि 30 साल के बाद कहीं कहीं जैसे DSSB PRT है, KVS PRT में आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड अगर प्रोफेसर के लिए भी ट्राई करना तो उसके लिए भी भाई कब स्टार्टिंग करोगे या कब ट्राई करोगे, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मेरे लिए पढ़ाई अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से मैं किसी भी हद तक बोलते नहीं है, एक किसी ने बोला कि कब तक पढ़ाई करोगे, किसी ने ऐसे टॉन्ट मारा या कुछ है, तो उसमें देखा मैंने बर्बादी की हद तक। कोई आपसे पूछे ना कि कब तक पढ़ाई करोगे या क्या चीज़ है, तो ना बर्बादी की हद तक, जब तक लगेगा नहीं कि हाँ अब नहीं होगा मेरे से, अभी मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आई है। और अभी आवाज़ का क्या ही मतलब है, वैकेंसी तो आई नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, जब वैकेंसी आएगी तब करेंगे। और बर्बादी की हद तक वो तो सिर्फ एक दूसरों को सुनाने के लिए है। अगर आप मेहनत करते हो ना, डेफिनेटली आपको आउटपुट मिलता है। मुझे इस चीज़ पे भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। हाँ, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होगा, लेकिन दूसरे रूप में आपको ज़रूर कहीं ना कहीं आपको ज़रूर सफलता मिल जाएगी। अभी मॉर्निंग में मैं लाइव भी आई थी, तो जब लाइव आई थी तो मुझे लगा कि इसमें 5-10 मिनट ऑन करने में लाइव लग जाएगा, तो मैंने स्टॉप वॉच को बंद कर दिया था। मैं आपको रियल टाइम भी दिखा दूंगी। मॉर्निंग में अभी मैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर पढ़ रही हूँ, कम्युनिटी टैब पे और टेलीग्राम पे आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, 58 59 अराउंड 60 पेजेस है, तो इसको पढ़ने में मेरा पूरा टाइम चला गया। और अभी मैं कुछ और भी प्लान कर रही हूँ। प्लान ये कर रही हूँ, मई जून में 9 मई से इसकी छुट्टी हो जाएगी, मई और जून में, और जून के लास्ट तक ही एग्ज़ामिनेशन होगा NTA नेट का भी। तो देखते हूँ, अगर कुछ मुझे बन पाया तो मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी अगर मैं कर पाई तो। और अभी फ़िलहाल किसी ने मेरे से पूछा था कि देखिए मेरा नाम दीपिका है, और किसी ने पूछा था कि कैटेगरी क्या है, तो मेरी कैटेगरी जनरल है एंड अंडर 30 हूँ मैं। ठीक है, एंड और क्या किसी ने पूछा था कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। करेंटली मैं अगर क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो मास्टर्स किया है मैंने, एंड DLED किया है, UP TET CTET किया है। करेंटली मैं क्या कर रही हूँ, DSSB PRT, KVS PRT या फिर UP सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर, इनके लिए मैं एलिजिबल हूँ इन एग्ज़ाम के लिए, तो इन्हीं की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है, वैकेंसी आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो फिर नेक्स्ट गोल मेरा लाइक रिसर्च का होगा, वो मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट ईयर से। बहुत टाइम इस पर नहीं वेस्ट कर सकती हूँ। प्लान 1 एंड प्लान 2 हमेशा लेके चलना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म गोल मैंने इसे बनाया था, लॉन्ग टर्म गोल का दूसरा था अपना, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो देखती हूँ, अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो ये जून वाला स्टार्ट करूँगी। ठीक है, अभी बस इसी पे मैं एनालिसिस कर रही हूँ कि कितना टाइम बचता है, क्या बचता है। ठीक है, ये मॉर्निंग का मेरी बालकनी से व्यू था, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने रिकॉर्ड कर लिया आप सभी के लिए। 6:30 बजा था। अब मैं शिवा के लिए ब्रेकफास्ट और हस्बैंड के लिए, देन हस्बैंड का लंच, शिवा का, और शिवा को पूरा रेडी करना, ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। हालांकि यहाँ पे शेड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है, चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इवन जब मैं सोती भी हूँ ना, तो मतलब बहुत हैक्टिक हो जाती है। इन सब हैक्टिक शेड्यूल में चीज़ों को कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बट मैंने आज भी लगभग 4.5 घंटे की प्रिपरेशन कर ली थी, क्योंकि मुझे लगता था टाइम अगर वेस्ट हो रहा है तो वेस्ट नहीं करना है इसे। एंड मेरे मन में प्लान 2 भी मैं रन करना अपना चाह रही हूँ। प्लान 2 यही है कि बस वही, ये फॉर्म आउट हुए हैं NTA नेट के, तो उसे फिल करके थोड़ा बहुत देखूंगी। लास्ट टाइम जब मैंने दिया था नेट JRF तो अपना 0.25 से रहा था। ठीक है, प्रिपरेशन की थी, बट क्या कर सकते हैं, इतना तो जाता है, 99.68 ऐसे परसेंटाइल करके तो जाता है। तो अब हम लोगों के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और देखती हूँ क्या पॉसिबल हो सकता है। अभी तो मैं इसका एक PYQ फर्स्ट ऑफ ऑल लगाऊंगी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का आज,
होपफुली, और देखूँगी कहाँ तक क्या लेवल है, क्या चीज़ें हैं उस अकॉर्डिंग। बाकी रही बात ये DSSB की, KVS PRT की, यूपी सुपर टेट का, इसका साइड बाय साइड करती रहूँ। मतलब इसका तो करना ही है, इसका 2, ढाई, 3 घंटे में इसका प्रिपरेशन कर लूँगी और 2-3 घंटे में इसका प्रिपरेशन करूँगी। अब मुझे स्टडी आवर्स को भी बढ़ाना होगा 6 से 7 घंटे, ठीक है। और कुछ दिन के लिए मैं अपने घर भी जाऊँगी, क्योंकि अब वेकेशंस में ही जा सकते हैं, वरना फिर जा भी नहीं पाएंगे। एंड ऐसा नहीं है वहाँ चली जाऊँगी तो मेरे पास काम नहीं होगा, बट हाँ, यहाँ से तो ऑब्वियस सी बात है कम ही होगा। शिवा चला गया था तो चला गया तो अब ये हस्बैंड के कपड़े हैं, ये आयरन कर रही हूँ। देन उनका लंच वगैरह प्रिपेयर हो गया सब कुछ। फिर उसके बाद मुझे सिर्फ हाफ़ एन आवर का ही टाइम मिलता है, और हाफ़ एन आवर का इतना मिलता है कि मैं चाय पी पाती हूँ या कुछ। देन इसे लेने जाती हूँ, फिर लेके अभी आई हूँ, फिर इसका चलता रहता है। बच्चे हाइपर एक्टिव होते ही हैं, मतलब वो उनके पास एनर्जी, ग्रोइंग चाइल्ड है, उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ऐसा कुछ खास काम उन्हें करना पड़ता नहीं है, ऐसा कुछ खास काम उनके पास होता नहीं है, तो वो थकते हैं नहीं जल्दी, ठीक है ना। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, इवनिंग के अराउंड 4:38 हो रहे हैं, ठीक है। ये 58 पेजेस का था, इस वजह से इसी को पढ़ने मेरा टाइम लग गया। इसको मैंने प्रिपेयर किया और अपना एज यूजुअल 20 से 30 वोकैब पढ़ी थी, इतनी ही प्रिपरेशन कर पाई थी, इसी में मेरे को टाइम लग गया था। और थोड़ा सा PYQ मैंने एनालिसिस किया था, आई गेस यही है। और बस टाइटल थंबनेल आपने देखा ही होगा। तो जब आपको लग जाएगा, अब मुझे लग गया है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप करने लगोगे चीज़ों को, ठीक है। किसी और का भी कमेंट आया था, थकावट बहुत हो जाती है, एनर्जी कहाँ से है। तो देखिए, आई टोटली अग्री, मेरे फेस पे भी आपको दिख रही होगी थकावट है, हर कुछ है, ठीक है। आज ही इसका आउटपुट ये हुआ, कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई। इवनिंग में भी इसको मैं, अभी आप देखोगे पार्क लेके बहुत ज़िद कर रहा तो लेके चली गई, उसमें भी मेरा 1-1.5 घंटा चला गया, तो मैं और ज़्यादा थक गई। और ऐसा नहीं है कि बच्चों को पार्क में लेके जाने के बाद आप वहाँ बैठ के पढ़ने लगोगे या फिर आप बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है। देखना पड़ता है प्रॉपर बच्चों को, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं कुछ। तो इसका आउटपुट ये हुआ कि आज जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाई, बट कोई बात नहीं, नहीं उठ पाई से कुछ नहीं होगा। 4 से 5 घंटे मैंने टारगेट बनाया था, किसी भी तरीके से 4 घंटे मैं निकालूंगी अपने प्रिपरेशन के लिए। अगर मैं इस बिजी शेड्यूल में सारा कुछ काम करके 4 घंटे यहाँ पे निकाल रही हूँ तो मेरे लिए ठीक है, ठीक है। और अपने घर जाऊँगी तो वहाँ पे भी 6 से 7 घंटे निकालने की कोशिश करूँगी, कि अगर मैं जून वाला एग्ज़ामिनेशन अपना ये वाला टारगेट करती हूँ तो। यही कुछ मेरी जर्नी थी, और आई होप मैंने आपको बता दिया होगा अपने बारे में। अभी 1 घंटे की इवनिंग में 1 घंटे की प्रिपरेशन हो गई थी। मैंने टाइमर को फिर से अभी मैं रीसेट कर रही हूँ, 5:30 हो रहा है, फिर से रीसेट कर रही हूँ। क्वेश्चंस अच्छे थे इसमें, तो मैंने कहा एक बार इसे कंप्लीट कर देती हूँ। प्रिंट निकलवा के पढ़ लिया था। मैं पहले तो नोट्स बना के पढ़ना बहुत प्रेफर करती थी हर चीज़ में, बट मुझे लगता है ना कि ये जो नोट्स बनाते हैं बहुत ज़्यादा उसमें टाइम किल हो जाता है। इस वजह से मैंने थोड़ा सा इस अवॉइड किया है कि ना बनाऊँ ज़्यादा नोट्स, जो बहुत ज़रूरी है वही लिखूँ, वरना ना लिखूँ। अभी शिवा को पार्क लेके आई थी तो ये खेल रहा था, अपना खेल क्या रहा था, मुझे भी खिला रहा था, इधर दौड़ो उधर दौड़ो। ये यहाँ सारी जिम वाली एक्सरसाइज वाली मशीन्स लगी हैं तो इसको इसमें भी मज़ा आती है। देन आके अपना डिनर प्रिपेयर किया, हनुमान जयंती थी, पूजा वगैरह किया, और नाइट को फिर ऐसे ही करते करते मुझे 11:30 पौने 12 हो जाते हैं। फिर शिवा को सुलाना, नेक्स्ट डे उसे स्कूल लेके जाना, यही कुछ अपना शेड्यूल है। और अगर आपके कोई और डाउट्स होते होंगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बता दूंगी। मैं जनरली रिप्लाई कर देती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, एंड जो लगता है कि वीडियो में बताना चाहिए वो वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, किसके लिए, DSSB PRT है, KVS PRT है, यूपी सुपर टेट के लिए। सो बाय एवरीवन।